फागन फेरी के पालिताना स्पेशल में जैन तीर्थ यात्रा सेवा ऐप के माध्यम से हम आपको 6 गांव की इस महान और पावन यात्रा का भाव दर्शन करवाते हैं। क्या है ये 6 गांव की यात्रा, इसमें क्या क्या शामिल है और ये यात्रा क्यों की जाती है? प्रति वर्ष फागण सुद 13 के पावन दिन हजारों श्रद्धालु और साधक शत्रुंजय पर्वत की 6 गांव प्रदक्षिणा कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये केवल एक परिक्रमा नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से की गई साधना मानी जाती है। सबसे पहले हम जय तलेटी के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। हम हमारी यात्रा दादा के दर्शन करने के बाद शुरू करेंगे। यात्रा शुरू करने से पहले इर्या स्मृति का पालन करना चाहिए। यात्रा सूर्योदय से पहले शुरू हो जाती है और अंधेरे की वजह से बहुत से जीव हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं और मर जाते हैं। अनजाने में भी ऐसा घोर पाप गिरिराज पर न हो, इसलिए हमें टॉर्च की लाइट के साथ रास्ते पर चलना चाहिए और हो सके तो सूर्योदय के बाद ही यात्रा शुरू करनी चाहिए। इस महान यात्रा का आरंभ रामपोल के बाहर दाहिनी ओर से होता है। इसमें आने वाले पवित्र स्थल देवकी के 6 पुत्रों की देरी, उल्खाजल, चंदन तलावड़ी, भाड़वा डूंगर, सिद्धवट। सबसे पहले आता है देवकी के 6 पुत्रों की देरी। वासुदेव की पत्नी देवकी के 6 पुत्रों ने आगे चलकर नेमिनाथ भगवान से दीक्षा ग्रहण की और शत्रुंजय पर्वत पर अनशन करके मोक्ष प्राप्त किया। उनकी देरी के पास श्रद्धालु नमो सिद्धानक का उच्चारण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आता है उल्खाजल। मान्यता है कि भगवान आदिनाथ के स्नान का पावन जल भूमि के नीचे से प्रवाहित होकर यहाँ आया था। आज भी यहाँ उस जल को सम्मान पूर्वक प्रवाहित किया जाता है। छोटी देरी में विराजमान चरण पादुका के दर्शन कर नमो जिनान कहकर छोटा चैत्य वंदन किया जाता है। आगे बढ़ने पर आती है चंदन तलावड़ी। यहाँ चिल्लन मुनि की महान कथा जुड़ी हुई है। उन्होंने अपनी तपशक्ति से पूरा तालाब जल से भर दिया, जिससे यात्रियों की प्यास शांत हुई। इसी स्थान पर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। आगे चढ़ाई पर आता है भाड़वा डूंगर। फागण सुद 13 के पावन दिन श्री कृष्ण के पुत्र शांब और प्रद्युम्न 8.5 करोड़ मुनियों के साथ यहाँ मोक्ष गए। यहाँ भगवान आदिनाथ के चरण और शाम प्रद्युम्न के चरण पादुका विराजमान है। यहाँ नमो सिद्धानक का उच्चारण करते हुए श्रद्धालु अपार कर्म निर्जरा की भावना करते हैं और अंत में आता है सिद्धवट, जहाँ भगवान आदिनाथ के चरण पादुका विराजमान है। यहाँ चैत्य वंदन के साथ 6 गांव की ये पवित्र यात्रा पूर्ण होती है। ये यात्रा केवल परिक्रमा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, वैराग्य और मोक्ष मार्ग की स्मृति है। ऐसी ही और जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें जैन तीर्थ यात्रा सेवा ऐप। QR स्कैन करें और जुड़े 1 लाख से अधिक सदस्यों के साथ।